ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि नफरत को खत्म करके विचारों को शुद्ध करने की जरूरत क्यों है। आप हमारे चैनल अन्नपूर्णा फूड्स और द डिवाइन मंत्रा भी जरूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और मुद्दे की बात पे आते हैं कि देखिए, ये मनुष्य का नेचर है कि वो नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ता है। परिस्थितियों के पॉजिटिव पक्ष के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं। कोई भी स्थिति हो, हम सबसे पहले दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, उनकी गलतियां तलाश करते हैं और फिर बिना सोचे समझे लग जाते हैं उन पर आरोप, इल्जाम, प्रत्यारोप लगाने के लिए। किसी से कोई काम गलत हो गया, किसी से कोई गलती हो गई, किसी ने हमारे अनुसार काम नहीं किया, कोई हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, तो बस आरोपों का सिलसिला शुरू। और कभी कभी इस प्रक्रिया में हम दूसरे के प्रति अपने मन में इस कदर नफरत पाल लेते हैं कि हर पल वो नफरत हमें परेशान करती है। और कभी कभी तो हम ऐसी फालतू बातों को लेकर नफरत करने लग जाते हैं जिसका सामने वाले को पता तक भी नहीं होता है। हम अकेले ही घूटते रहते हैं, मरते रहते हैं और सामने वाला उस बारे में सोच तक नहीं रहा होता है और आप खामगा परेशान। इससे रिलेटेड एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ जो आपको अच्छा भी लगेगा। एक बार की बात है, एक संत अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि एक नदी किनारे एक लड़का चट्टान पर बैठा हुआ है। सॉरी, लड़का नहीं, एक लड़की चट्टान पर बैठी हुई है। लड़की ने संत को प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं नदी पार करके सामने के गांव में जाना चाहती हूँ, परंतु नदी के बहाव को देखकर इसे पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ। लड़की ने संत से प्रार्थना करते हुए कहा कि महाराज, शाम होने को है और मुझे अपने घर पहुंचना है। अगर आप मुझे नदी पार करवा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। संत ने एक पल के लिए कुछ विचार किया, फिर उन्होंने उस लड़की को अपनी पीठ पर बिठाया और तैर कर नदी के पार उतार दिया। लड़की ने संत को प्रणाम करके विदा ली। शिष्य संत के इस व्यवहार को देखकर विस्मित सा हो रहा था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। 3 महीने बाद एक दिन दोनों गुरु शिष्य पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। एकाएक शिष्य चिल्ला उठा, बस, अब और नहीं, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। उसने संत से कहा, महाराज, मुझे यकीन नहीं होता कि आपने एक संत होते हुए भी एक स्त्री को छुआ और उसे पीठ पर बिठाकर नदी के पार उतारा। मैंने आपको एक सच्चा संत मानकर आपकी दिन रात सेवा की और आपने यह कर्म किया। आपने न केवल मेरा विश्वास तोड़ा, बल्कि आपने तो उस परमात्मा को भी धोखा दिया। आप संत तो हो ही नहीं सकते हो। अपने शिष्य की वचन सुनकर संत हल्के से मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैंने उस स्त्री को केवल 2 मिनट में नदी के उस पार उतार दिया, क्योंकि मानव सेवा और समाज का भला ही एक संत का उद्देश्य होता है। उस दिन के बाद एक पल के लिए भी वो स्त्री मेरे मन या स्मरण में नहीं रही, परंतु तुमने हर पल उसको अपने मन में रखकर पिछले 3 महीने उसके साथ बिताए हैं। ध्यान के समय, विचरण करते समय, भोजन करते हुए, पल पल वो तुम्हारे साथ थी। वह रह रही थी उस नफरत में जो तुम्हारे मन में घर कर गई थी। उसने तुम्हारी विचार करने की शक्ति पर वह अधिकार कर लिया। फिर संत ने शिष्य को समझाते हुए कहा, वत्स, मनुष्य के अंदर हृदय ही वो स्थान है जहां शांति और शुद्धता का वास जरूरी है। जीवन के सफर में साथ चलने वाले राहगीरों के कार्य से हमारे मन में अशुद्धता का आगमन नहीं होना चाहिए। मानव सेवा और समाज का भला करते हुए हमें अपने हृदय में अशुद्ध विचारों को कभी नहीं आने देना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य निरुत्तर हो गया। हम लोग के साथ भी ज्यादातर ऐसा ही होता है। हम में से भी ज्यादातर लोग परिस्थितियों के सकारात्मक पक्ष को ना देखते हुए उसके नकारात्मक पक्ष को पकड़कर बैठ जाते हैं। फिर वे नकारात्मक विचार धीरे धीरे नफरत में बदल जाते हैं और हमारे जीवन के हर एक पल में इस कदर शामिल हो जाते हैं कि उठते बैठते, सोते जागते, खाना खाते हुए, कुछ भी काम करते हुए हर पल हमें परेशान करते हैं। हम मंदिर अंदर घूमते रहते हैं, जबकि कभी कभी उस नकारात्मक विचार या नफरत को कोई मतलब ही नहीं होता है। फालतू के नकारात्मक विचारों को, नफरत को अपने दिल दिमाग से निकाल दो। आप परिस्थितियों के सकारात्मक पक्ष को देखते हुए सभी पहलुओं पर विचार करो और सकारात्मक विचारों से अपने मन को शुद्ध करें और समाज का भला करते हुए अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।